गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे डीएड सेकेंड ईयर आधुनिक युग में विद्यालय शिक्षा के अंदर जो टॉपिक चल रहा है राधा कृष्ण कमीशन, इसके अंदर शिक्षक के बारे में जानेंगे। राधा कृष्ण कमीशन में शिक्षक जो उच्च शिक्षा की बात करी है राधा कृष्ण कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, इसमें शिक्षक की स्थिति क्या होनी चाहिए और शिक्षक का वेतन किस तरीके से होना चाहिए और शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। कि इन्होंने बताया कि शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए शिक्षक को आर्थिक दृष्टि से सक्षम रखना चाहिए ताकि वो अपनी जो करना चाहता है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अच्छे से पूर्ति कर सके। इसलिए शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए इन्होंने इसके संदर्भ में कहा है शैक्षिक प्रक्रिया की सफलता शिक्षक की योग्यता और चरित्र पर निर्भर है विश्वविद्यालय शिक्षा की किसी भी सुधार योजना में सबसे आवश्यक कार्य शिक्षकों को उपलब्ध कराना है। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षक के संदर्भ में शैक्षिक प्रक्रिया की सफलता, ठीक है, हम एजुकेशन जो प्रोसेस है उसकी सफलता शिक्षक की योग्यता और चरित्र पर निर्भर है, ठीक है ना, कि शैक्षिक प्रक्रिया कब सफल हो पाएगी जब शिक्षक की योग्यता और उसका चरित्र अच्छा हो, निर्भर है। विश्वविद्यालय शिक्षा किसी भी सुधार योजना में सबसे, ठीक है नहीं, यानी जब शिक्षा की बात करें, शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं तो सबसे आवश्यक कार्य क्या है, शिक्षकों को उपलब्ध कराने। शिक्षक उपलब्ध हो, शिक्षक होंगे तभी यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो जिन बातों के लिए बल दे रही है उन सबकी पूर्ति हो सकती है। इसलिए इन्होंने शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर माना है। अब हम समझेंगे कि जो राधा कृष्ण कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसमें शिक्षक ने क्या सुझाव दिए। सबसे पहला है विश्वविद्यालयों की आर्थिक दशा सुधारना। विश्वविद्यालयों की आर्थिक दशा पहले से सुधरनी चाहिए ताकि उनको पैसे से उनको ऋण से मुक्त करें, ताकि उनकी आर्थिक दशा सुधरेगी तो वो उसके लिए बेहतरीन कार्य करेंगे, शिक्षक रखेंगे, शिक्षक नियुक्ति करेंगे, इन सब बातों पर बल देंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों की आर्थिक दशा को सुधारा जाए। सेकेंड, शिक्षकों को अच्छा वेतन देकर उनकी आर्थिक दशा को सुधारना, ठीक है। शिक्षकों को अच्छा वेतन देना, ठीक है। शिक्षकों का जब अच्छा वेतन दिया जाएगा तो उनकी आर्थिक दशा सुधरेगी, इसलिए आर्थिक दशा सुधारने के लिए शिक्षकों का वेतन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट,
शिक्षक श्रेणी को 5 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, शिक्षक श्रेणी को 5 भागों में विभाजित कर उनके महत्व और उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना है। शिक्षकों की श्रेणियों को 5 भागों में विभाजित करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और उनके महत्व और उत्तरदायित्व को यहां पर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिग्री कॉलेज जो विश्वविद्यालय से संबद्ध हो। डिग्री कॉलेज जो विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जहां स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान की जाए, जहां स्नातकोत्तर कर जाए उनका वेतन। ठीक है, डिग्री कॉलेज जो विश्वविद्यालय संबंध हो जहां पर स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रदान की जाए, उनका जो वेतन है वो इस प्रकार है। ठीक है, लेक्चर ₹400 ठीक है, लेक्चर का वेतन बताया गया 200-15-320-20-400-300-200-25-500 रुपए, यानी कि लेक्चर के लिए ये मापदंड या ये जो निर्धारित किया गया है। उसके बाद लेक्चर के बाद आ जाता है नेक्स्ट सिलेक्शन ग्रेड। इनका है 560, 25, 800 रुपए। जो सिलेक्शन ग्रेड है इनका है 560, 25 और 800 रुपए, इनका मापदंड निर्धारित किया गया है। और फिर है प्रिंसिपल, इनका है 800-40 और -1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए, एक जीरो आ जाएगा। तो इनका जो निर्धारण है 800-40-1000 रुपए। इस तरीके से इन्होंने ये मापदंड निर्धारित किया है। तो ये था राधाकृष्णन कमीशन के अंतर्गत शिक्षक की स्थिति, यानी कुल मिलाकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत यही बात कही, शिक्षकों की स्थिति को सुधार लाना, उनको अच्छा मापदंड वेतन मिलना और कहीं ना कहीं शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करना, विश्वविद्यालय को ऋण से मुक्त रखना ताकि बेहतर शिक्षा का संचालन किया जा सके। तो ये था हमारे राधाकृष्णन कमीशन में शिक्षक। अब इससे रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, राधाकृष्णन कमीशन में शिक्षक के बारे में बताइए। तो आज हमने क्लास में राधाकृष्णन कमीशन में शिक्षक के बारे में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, इसके बचाव के जो भी उपाय का कड़ी से पालन करना है और साथ ही साथ
हमको हमारे स्वयं, परिवार, राष्ट्र, समाज के स्वास्थ्य के प्रति हमको जागरूक रहना है। थैंक यू।